गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 को कवर करने वाला हूँ। इसी ट्रिप पे मैं फेज 3 को भी कवर करूंगा। 4 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है, तो आज का है ये पहला दिन। पूरी ट्रिप का ये सिंगल व्लॉग रहने वाला है। अभी मैं स्टार्टिंग लोकेशन पे हूँ फेज 2 की। सुबह के बज चुके हैं बस 10 मिनट में मैं ड्रोन फ्लाई कर दूंगा। अच्छा लग रहा है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है क्योंकि कल शाम में शायद यहाँ पे बारिश आई है। गाजियाबाद साइड में तो नहीं आई है, मतलब जहाँ पे मेरा घर है, लेकिन इस साइड में यहाँ पे बारिश आई है। देख सकते हो यहाँ पानी भर रहा है। तो चलो अब 10 मिनट में ड्रोन फ्लाई करता हूँ, थोड़ी सी लाइट और आ जाएगी, सनलाइट। फिर स्टार्ट करते हैं 6 बजे शूट। देखते हैं फेज 2 में कितने बजे तक कवर कर पाता हूँ। फिर इसी ट्रिप पे मतलब आज मैं कवर करूँगा फेज 2 के बाद में हरिद्वार इस पर। फिर मैं आज स्टे करूँगा हरिद्वार और रुड़की के बीच में। फिर कल मैं फेज 3 को कवर करने से पहले जाऊँगा उधर यमुनानगर की तरफ। यमुनानगर की साइड में जो एक मैंने प्रोजेक्ट कवर किया था उसको कवर करूँगा। फिर फेज 3 देन देहरादून। फेज 4 कवर करना है मेरे को। उसके बाद देहरादून में स्टे, देन वो पोंटा साहिब वाला और देहरादून पोंटा साहिब वाला प्रोजेक्ट जो है उसको कवर करूँगा। फिर रिटर्न आऊँगा। फिर कवर करूँगा मैं रुड़की रेलवे लाइन, रुड़की देवबंद रेलवे लाइन, और फिर मेरठ आउटर बाईपास। ये सब मुझे इस ट्रिप पे कवर करना है। होप सो मैं अच्छे से कवर कर दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। 7:23 हो चुकी हैं और मैं चैनेज 27 पे पहुंच गया हूँ। इसका मतलब मैंने पैकेज 1 का शूट कंप्लीट कर दिया है। 1 घंटा 20 मिनट में मुझे लगा है पैकेज 1 का शूट कंप्लीट करने में। अच्छी स्पीड से चल रहा हूँ इस टाइम पे। अब पैकेज 2 के स्टार्टिंग में पहुंच गया हूँ, किलोमीटर 27। यहाँ से अब पैकेज 2 की स्टार्टिंग होती है। अब ये पैकेज एंड होगा किलोमीटर 56 के अराउंड जाके, मतलब मेरठ शामली रोड पे। तो अब यहाँ से शूट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पैकेज 2 का शूट कितने बजे तक एंड होता है। आठ बज के 55 हो चुकी है। पैकेज 2 का शूट कंप्लीट हो चुका है। शूट कंप्लीट हुआ था पैकेज 2 का 8:40 पे। तो मैं था पीछे की तरफ किलोमीटर 52 पे। अब मैं किलोमीटर 52 से किलोमीटर 56 तक आया हूँ, तो उसमें पूरा टाइम लगा है। अब पैकेज 3 के स्टार्टिंग में पहुंच गया हूँ। अब इस पैकेज को भी कवर करते हैं। इस पैकेज में ज़्यादा लोकेशन पे अब काम बाकी नहीं है। एक प्रॉपर इंटरचेंज है, उसके बाद में एक पॉइंट और है, फिर आ जाता है अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद में मैं ख्यावारी गाँव के पास में पहुँच जाऊँगा। तो जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ इस पैकेज की। छोटी होगी लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। चलो फिर जल्दी से इस पैकेज का भी शूट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पैकेज 4 में पहुंच जाऊंगा। तो टाइम से फेज 4 का शूट कंप्लीट करके हरिद्वार इस पर को कवर करके आराम से होटल में जाके सोऊंगा, क्योंकि रात को प्रॉपर मैं नींद नहीं ले पाया हूँ, तो नींद आनी चालू हो चुकी है मेरे को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, फाइनली फेज 2 का शूट कंप्लीट हो चुका है और हरिद्वार इस पर की भी मैंने स्टार्टिंग की लोकेशन कवर कर दी है। काफ़ी आगे तक का हिस्सा मैंने कवर कर दिया, मतलब मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाला जो स्टेट हाईवे है वहां तक का हिस्सा मैंने कवर कर दिया है। वेदर आज काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी हो रखा है, तो ठंडा हो रखा है मौसम। इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है गर्मी में, मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही है। अच्छा है, चलो चलो बढ़ते हैं आगे। और आगे की तरफ बढ़ूँ उससे पहले आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये क्रैक आ गया है। मैं था देवबंद ननौता रोड पे, तो मैं अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे नहीं पता कि क्या आके गिरा कि साइड में जो बाइक जा रही थी उसके कहीं से कोई पत्थर आया या पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा, पता ही नहीं चला कि क्यों एक क्रैक आया है। तो डाउटफुल है, अब वही है, करवाना पड़ेगा वापस से चेंज। अभी विंटर में ही चेंज हुआ था, लेकिन अब ये चेंज करवाना पड़ेगा। अगर साइड में कहीं पे होता तो मैं कंटिन्यू कर लेता, लेकिन अब थोड़ा आंखों के सामने ही आता है ये, तो करवाऊंगा, देखता हूँ चेंज। तो ये है सीन। चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ओके गाइस, फाइनली शूट कंप्लीट हो चुका है। 4:06 हो चुकी हैं। पैकिंग कर रहा हूँ। इसके बाद बस 5 मिनट पीछे की साइड में होटल है,
क्योंकि मैंने इस बार होटल लिया है रुड़की हरिद्वार हाईवे पे, तो पीछे की साइड में टोल प्लाजा से पहले रुड़की की तरफ। तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बस पैकिंग हो जाए जल्दी से। चलो अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ रूम में पहुंच के। ओके गाइज, फाइनली रूम में पहुंच चुका हूँ। टाइम हो गया है 7:20। मे बी आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि अभी तो 4:05 हो रहे थे और अब एकदम से 7:20 कैसे हो गए। एक्चुअली ये है अगला दिन। कल रूम में आने के बाद मैंने सोचा फ्रेश होने के बाद मैं इस सीन को रिकॉर्ड करूंगा। फिर फ्रेश हुआ, लंच किया और सो गया। और फिर रात को जब मैं वापस से सोने जा रहा था, मुझे तब याद आया कि मैंने आज का होटल वाला शॉट नहीं लिया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में लेंगे। अब मॉर्निंग में मेरा आज का निकलने का प्लान था कि 4 बजे मैं उठूंगा, 5 बजे तक निकल जाऊंगा और अपना 2-2.5 घंटे में यमुनानगर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कल बॉडी इतनी थक गई थी कि उसको अलार्म सुनाई नहीं दिए। मॉर्निंग में आराम से मैं उठाऊं 6:30 बजे, फ्रेश हुआ हूं। अब 7:20 हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है। अभी एक कंफ्यूजन है कि होटल में ब्रेकफास्ट करके निकलूं कि ना निकलूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं बीच में तो कहीं खाने वाला कुछ हूं नहीं और शूट आज का लंबा ही रहेगा। क्योंकि अभी तो मैं 2.5 घंटे करीब ड्राइव करके यमुनानगर पहुंचूंगा, फिर 2 घंटे लगेंगे मेरे को उस साइड में प्रोजेक्ट को कवर करने में। फिर 1 घंटा लगा के तकरीबन मैं वापस आऊंगा सहारनपुर। फिर फेज 3 कवर करूंगा। फेज 3 कवर करके मैं पहुंचूंगा फिर टनल के पास में, टनल कवर करूंगा। टनल के पास में जो एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है फेज 4 में, उसको कवर करूंगा। उसके बाद में जाके मैं फिर होटल पहुंचूंगा। होटल है मेरा देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में। अब कंफ्यूजन हो रही है कि होटल से ही ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ टेंशन फ्री, फिर आराम से शाम को करेंगे। डिसाइड करता हूँ अभी। होटल में ब्रेकफास्ट करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब मैं आ चुका हूँ अपने होटल से तकरीबन 58 किलोमीटर। राइट नाउ मैं हूँ अब सहारनपुर बाईपास पर। अब जिस लोकेशन पे मेरे को जाना है उसका डिस्टेंस है अभी 56 किलोमीटर। 47 मिनट, मतलब 50 मिनट ही मान लो, इतना मुझे लगेगा। क्योंकि आगे की साइड में टोल आएगा तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये है, अगले 50 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मतलब 9:30 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा। फिर अपना 2-2.5 घंटे का शूट रहेगा। वेदर आज भी क्लाउडी है। अच्छा है, चलो बारिश ना हो, बस क्लाउडी रहे, लेकिन बारिश ना हो तो अपना काम बन जाएगा। मौसम ठंडा रहेगा तो गर्मी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये है कुल मिला के सीन। चलो पहुँचते हैं जल्दी से लोकेशन पर। ओके गाइस, पहुँच गए स्टार्टिंग लोकेशन पे। यमुनानगर को बाईपास करने के लिए एक बाईपास और बनाया जा रहा है। एक बाईपास तो पहले से ही था, एक बाईपास और बन रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन फील्ड और थोड़ा सा ब्राउन फील्ड है। दूसरी अपडेट है मेरी इस प्रोजेक्ट की है। चलो अब जल्दी से शूट स्टार्ट करते हैं। वैसे ही सुबह से लेट चल रहा हूँ मैं, और अभी 5 मिनट और लेट हो गया हूँ क्योंकि अभी आते हुए सीएनजी भरवा के आया हूँ। चलो अब जल्दी से शूट स्टार्ट करते हैं। 11:36 हो चुके हैं। आज के दिन का पहला प्रोजेक्ट मैंने कवर कर लिया है अच्छे से। बारिश आई है इस साइड में भी, तो ग्रीनफील्ड वाले हिस्से में मैं अलाइनमेंट के ऊपर नहीं चढ़ पाया क्योंकि कीचड़ हो रखी थी, इसलिए थोड़ा घूम के आना पड़ा। अगर अलाइनमेंट के ऊपर में चलता तो 11 बजे तक शूट कंप्लीट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा घूम के आना पड़ा दो लोकेशन पे जाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वहां पे टाइम लग गया। ब्राउनफील्ड वाले हिस्से में कोई इशू नहीं आया, आराम से मैंने ड्राइव करते हुए अच्छे से शूट कर लिया है। अब बढ़ते हैं सहारनपुर की तरफ वापस से। जिस पॉइंट पे मेरे को जाना है, मतलब जहां से फेज 3 एंड होता है, फेज 3 स्टार्ट होता है, फेज 2 एंड होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस अब यहाँ से 77 किलोमीटर। 1.5 घंटा मेरे को लगेगा पहुंचने में। 3:10 हो चुकी है। फेज 3 का शूट कंप्लीट हो गया अच्छे से। तकरीबन 1.5 घंटा मेरे को लगा है शूट करने में, जिसमें मैंने बीच में सीएनजी भी भरवा ली है टोल प्लाजा से पहले। अब बढ़ते हैं देहरादून की तरफ। अब टनल के पास में स्टॉप लूंगा।
पहुंच गया टनल के पास में, वो रही टनल। इस साइड में है मंदिर और यहाँ पर चल रहा है काम, जो आप ड्रोन शॉट में देख सकते हो अच्छे से। मैं बढ़ता हूँ अपने होटल की तरफ। 4 बजने में बस 2 मिनट है। 5 बजे तक आराम से होटल पहुंच जाना चाहिए हूँ, अगर सिटी के अंदर अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है तो। ये है अपना देहरादून का रूम। छोटा है लेकिन साफ है, अच्छा है रूम है। टीवी बड़ा है, सेम वॉशरूम भी इस साइड में काफ़ी बड़ा है। बस एक विंडो और होती तो और मज़ा आ जाता, लेकिन अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 20 मिनट लगी है मेरे को टनल के दूसरे वाले एंड से यहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगा था ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। शाम को एंटर करता सिटी में तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिलता, लेकिन आफ्टरनून में कोई दिक्कत नहीं है। 4:28। अब करते हैं लंच। तो उससे पहले नहाता हूँ और रूम में आते ही सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं भूल गया था ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करना होटल पहुँचने के बाद की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन। 8:45 हो चुके हैं। स्टार्टिंग लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, देहरादून पोंटा साहिब वाले हाईवे की। होटल में ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में लेट हो गया हूँ, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ मॉर्निंग में। शूट करता हूँ पहले, उसके बाद में देखते खाने पीने का। लेकिन मैंने चलो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था ब्रेकफास्ट, तो करके आना पड़ा मेरे को। अगर मैं नहीं ऐड करता तो अभी तक तो मेरा शूट आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका होता, क्योंकि मैं शूट स्टार्ट कर देता 6 साढ़े 6 बजे। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब मैं ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ और नहीं करके निकलता हूँ तब। चलो कोई नहीं, आज और कुछ शूट नहीं करना है, बस ये एक प्रोजेक्ट मुझे आज कवर करना है। ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट है नहीं, अच्छे से शूट हो जाएगा। ओके गाइस, 11:13 हो चुकी है। उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गया हूँ जहां से मैंने शूट स्टार्ट किया था। शूट कंप्लीट हो चुका है अच्छे से दोनों प्रोजेक्ट्स का। मैंने शायद एक प्रोजेक्ट बोल दिया था, लेकिन मैंने पहले ये कवर किया है देहरादून पोंटा साहिब वाला। उसके बाद में जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में जो इसका लिंक बनेगा उसको कवर किया। उसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बस एक ही लोकेशन से मैंने इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए उसको कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ। टाइम से आज कंप्लीट हो चुका है काम। होटल पहुंच के मस्त आराम से रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन। सुबह के 9:30 हो चुके हैं, सिटी से बाहर आ चुका हूँ। मुझे पता है मैं लेट चल रहा हूँ 1 घंटा, पूरा वही ब्रेकफास्ट के चक्कर में सारा लेट हो जाता हूँ। 11:09 हो चुकी है। पहली लोकेशन का शूट कंप्लीट हो चुका है, यानी ये है रुड़की बाईपास। उसके ऊपर ये बनाया गया है ब्रिज। अभी मेरे को इस प्रोजेक्ट को कवर करने में 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। अब ये रोड प्रोजेक्ट होता तो जल्दी कवर हो जाता, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब रेलवे प्रोजेक्ट है तो गाड़ी ड्राइव हो नहीं सकती है, ना अलाइनमेंट पे ना अलाइनमेंट के साथ साथ। इसीलिए पूरा घूम घाम के मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगेगा इसको कवर करने में। लेकिन ज़्यादा लोकेशन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जो जो मेन लोकेशन है उन्हीं पे जाने वाला हूँ। रुड़की देवबंद रेलवे लाइन का शूट टाइम से कंप्लीट हो गया। टाइम हो गया है 1:07। 4:21 हो चुकी है। बारिश आ गई है, मैं मेरठ पहुंच चुका हूँ। मेरठ आउटर बाईपास को कवर कर रहा था। अभी वेदर इतना तो खराब नहीं है कि इतनी बारिश आए, लेकिन कुछ घटा है जिनमें पानी है वो बरस रही है अपनी। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। 5:38 हो चुके हैं। फाइनली शूट कंप्लीट हो गया है। अभी ड्रोन वापस आ रहा है और बारिश जो आ रही थी वो उसी पॉइंट पे आ रही थी। जब बारिश रुकी मैं वहां से निकला, आसपास मैंने सारा देखा, सारा सूखा पड़ा हुआ था। अभी मैं अलाइनमेंट के ऊपर ही हूँ। अच्छा हुआ कि बारिश पूरे मेरठ साइड में नहीं आई है। अगर आती तो ये वाला जो पूरा अलाइनमेंट है, जहाँ पे मिट्टी वाला एरिया जहाँ से अभी मैं निकल के आया हूँ, यहाँ पर पूरा पानी भर जाता, गारा गारा हो जाता, गाड़ी स्लिप करती है तो मैं गाड़ी को अंदर लेके भी नहीं आ पाता और अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता। अच्छा हुआ बारिश सिर्फ उसी पॉइंट पे हुई है, और किसी पॉइंट पे मेरे को बारिश नजर नहीं आई है। पूरा सूखा पड़ा हुआ है, शूट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब बस ड्रोन वापस आ जाए, पैकिंग कर लूँ, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। कैमरे को थोड़ा सा इधर करो, ऑडियो तो मेरी आती रहेगी। ड्रोन को उतारते हैं। फाइनली
सारा शूट कंप्लीट। फाइनली दोस्तों घर पहुंच गया हूँ, 8:18। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को पहुंचने में क्योंकि ट्रैफिक था, लेकिन मेरे को कोई जल्दी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे घर ही आना था। लोगों को जल्दी हो रही थी, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे। इस ट्रिप पे मैंने गाड़ी चला दी है कितना, 1033.8 किलोमीटर। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब कल मॉर्निंग में इस ब्लॉग को डाल दूंगा, उसके बाद परसों से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले सारा डाटा मेरे को लैपटॉप से डेस्कटॉप में स्विच करना है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।